अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा पौधा जो हमारे घरों, बागात और गली महलों में आम पाया जाता है। इसके पत्ते बाज लोग दवाओं से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। एक ऐसा कुदरती तोहफा जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसकी सही पहचान और दुरुस्त इस्तेमाल मालूम हो जाए तो ये सेहत के लिए हैरानकुन फवायद का जरिया बन सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पपीते के पत्तों की। दोस्तों, दुनिया भर में लाखों लोग महंगी महंगी अद्वियात, सप्लीमेंट्स और टॉनिक्स पर पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन कुदरत ने बाज़ औक़ात ऐसी नेमतें भी हमारे आसपास रखी होती हैं जिनकी अहमियत का हमें अंदाजा ही नहीं होता। पपीते के पत्ते भी इन्हीं नेमतों में से एक हैं जिन्हें सदियों से मुख्तलिफ इलाकों में रवायती तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, पपीते के पत्तों में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को ताकत देने, कुव्वत मुदाफ़ियत को सहारा देने और अमूमी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें एक आम पत्ते की बजाय कुदरत का एक अनमोल तोहफा करार देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई पपीते के पत्ते इतने फायदेमंद हैं जितना इनके बारे में बताया जाता है? क्या हर शख्स इन्हें इस्तेमाल कर सकता है? इनका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं और फायदे की बजाय नुकसान उठा बैठते हैं? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम पपीते के पत्तों के हैरानकुन फवायद, इनके साइंसी और रवायती पहलू, इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका, जरूरी एहतियातें और वो हकायक जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको पपीते के पत्तों के ऐसे फवायद बताऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद इस वीडियो के बाद आप पपीते के पत्तों को कभी भी एक आम पत्ता न समझें। दोस्तों, कुदरत का निजाम वाकई हैरानकुन है। बाज़ औक़ात जिस चीज को हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही चीज अपने अंदर बेशुमार फवायद छुपाए हुए होती है। पपीते के पत्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। अक्सर लोग पपीते का फल तो शौक से खाते हैं, लेकिन इसके पत्तों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। हालांकि यही पत्ते मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा और कुदरती कंपाउंड से भरपूर होते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया भर के मुहक्किकीन और माहिरीन सेहत की तवज्जो भी इन पत्तों की तरफ मबजूर हुई है। दोस्तों, पपीते के पत्तों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मुतअद्दिद एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तमाम अज्जा इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों की बेहतर कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पपीते के पत्तों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इसकी एक बड़ी वजह इनमें मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है तो खुलियात को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। वक्त से पहले बुढ़ापा, कमजोरी, जिल्द के मसाइल और कई दीगर बीमारियां इसी नुकसान से जुड़ी हो सकती हैं। पपीते के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इन मुज़िर असरात के खिलाफ जिस्म की मदद करते हैं। दोस्तों, आजकल कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत एक आम मसला बनता जा रहा है। मामूली मौसम की तब्दीली भी बाज़ लोगों को बार बार बीमार कर देती है। जिस्म को ऐसे ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है जो दफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद दें। पपीते के पत्तों में मौजूद विटामिन सी और दीगर कुदरती कंपाउंड्स इसी मकसद के लिए अहम समझे जाते हैं। इसके अलावा हाजमे के हवाले से भी पपीते के पत्तों का जिक्र किया जाता है। अगर मेरा दुरुस्त काम न करे तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। भूख की कमी, बदहजमी, गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसे मसाइल इंसान की रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। पपीते के पत्तों में बाज ऐसे कुदरती एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो खुराक को बेहतर अंदाज में हजम करने में मदद देते हैं। दोस्तों, कई सालों से मुख्तलिफ ममालिक में लोग पपीते के पत्तों को खून की सेहत और जिस्मानी कमजोरी के हवाले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, खास तौर पर जब जिस्म बीमारी के बाद कमजोर हो जाता है, जैसा कि डेंगू बुखार, चिकनगुनिया वगैरह। तो बाज लोग रवायती तौर पर पपीते के पत्तों का रस या कहवा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस्म का सबसे अहम निजाम हमारा खून है। खून ही ऑक्सीजन, ग़िज़ाइयत और तवानाई को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत न मिले तो कमजोरी, थकन और सुस्ती महसूस होने लगती है। पपीते के पत्तों में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को जरूरी विटामिन और मिनरल्स फराहम करने में मदद देते हैं, जो अमूमी सेहत की बेहतरी के लिए अहम समझे जाते हैं। इसी तरह पपीते के पत्ते जिगर की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। जिगर हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम ऑर्गन है जो खून को साफ करने, ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा करने और जहरीले मादों को खारिज करने में अहम किरदार अदा करता है। जब जिगर सही काम कर रहा हो तो इंसान खुद को ज़्यादा तवाना और सेहतमंद महसूस करता है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा खुराक में ऐसी चीजें शामिल करने की कोशिश करते रहते हैं जो जिगर की अमूमी सेहत को सहारा दे सकें। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि इसकी जिल्द तरोताज़ा, साफ और चमकदार नजर आए। पपीते के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द को नुकसान पहुंचाने वाले अवामल के खिलाफ मदद फराहम करते हैं। यही वजह है कि बाज़ लोग
घरेलू टोटकों में पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जल्द के मसाइल की सूरत में माहिर जल्द से मशवरा करना जरूरी है, लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब ग़िज़ाइयत जल्द की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, पपीते के पत्ते बालों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद हैं। बालों का गिरना आजकल मर्दों और ख़वातीन दोनों का एक आम मसला है। कई लोग पपीते के पत्तों के अर्क को सर की जिल्द पर लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे सर की सफाई बेहतर होती है और बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत मिलती है। अगरचे इस हवाले से मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन रवायती इस्तेमाल की वजह से इस मौजू पर खास दिलचस्पी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक अहम सवाल, अगर पपीते के पत्तों में इतने फ़वाइद मौजूद हैं तो फिर सवाल पैदा होता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या रस बनाकर पीना चाहिए? क्या कहवा तैयार करना चाहिए? रोज़ाना कितनी मिकदार मुनासिब है और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए? क्योंकि गलत तरीका इख्तियार करने से फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले याद रखिए कि पपीते के पत्ते हमेशा ताज़ा, साफ और केमिकल से पाक होने चाहिए। ऐसे पत्ते इस्तेमाल न करें जिन पर बीमारी, फफूंदी या कीड़े लगे हों। पपीते के पत्तों का रस बनाने का तरीका ये है कि ताज़ा पत्ते लें और इन्हें अच्छी तरह धो लें। इसके बाद पत्तों की सख्त टहनी अलग कर दें और फिर नरम हिस्सों को इस्तेमाल करें। पत्तों को छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में डालें और थोड़ा सा पानी शामिल करें। ब्लेंडर करने के बाद मिक्सर को छान लें। इस तरह हासिल होने वाला रस काफी गाढ़ा और कड़वा हो सकता है, इसलिए बाज लोग इसे थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका है पपीते के पत्तों का कहवा बनाना। बहुत से लोग रस की बजाय कहवा या जोशांदा पीना पसंद करते हैं। इसके लिए सिर्फ चंद साफ पत्ते पानी में डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उबालते रहना है। जब पानी कम रह जाए तो इसे छान लीजिए। निम गर्म होने पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। प्रेग्नेंट खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, शदीद बीमारी में मुब्तला अफराद या वो लोग जो मुस्तकिल दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पपीते के पत्तों का इस्तेमाल शुरू करने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी शख्स को किसी पौधे या खुराक से एलर्जी की शिकायत हो तो इसे भी एहतियात करनी चाहिए। दोस्तों, कुदरत ने पपीते के दरख्त का तकरीबन हर हिस्सा किसी न किसी सूरत में मुफीद बनाया है। फल, बीज, पत्ते और बाज़ इलाकों में इसके दूसरे हिस्सों को भी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि पपीते को दुनिया के कई ममालिक में एक अहम ग़िज़ाई पौधा समझा जाता है। दोस्तों, सेहतमंद जिंदगी का असल राज ये है। दोस्तों, बहुत से लोग किसी एक नुस्खे, एक दवा, एक जड़ी बूटी में सेहत का राज तलाश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अच्छी सेहत छोटी छोटी अच्छी आदत का मजमूआ है। रोजाना मुनासिब पानी पीना, ताज़ा फल और सब्जियां खाना, वर्जिश करना, जहनी दबाव कम रखना और भरपूर नींद लेना, ये तमाम चीजें मिलकर इंसान को सेहतमंद बनाती हैं। पपीते के पत्ते बिलाशुबा एक दिलचस्प कुदरती नेमत हैं। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा और कुदरती कंपाउंड्स इन्हें खास अहमियत देते हैं। ताहम हर कुदरती चीज़ की तरह इनका इस्तेमाल भी समझदारी, एहतियात और एहतियात के साथ करना चाहिए। अगर आपको आज की मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत कामला, खुशियों और आसानियों से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।